मेरठ में करीब 3.50 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुज्जर ने ज्योति त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र गुज्जर का आरोप है कि उनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई और मुकदमे की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। देखिए हमारे सहयोगी उज्ज्वल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या मुद्दा है, क्या पूरा प्रकरण है, बता दीजिए। देखो, हमारे साथी है रविंद्र गुज्जर जी, जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने इनके गांव के पास उल्धन पड़ता है, वहीं से कुछ जमीन का सौदा किया और जमीन का सौदा जिनसे किया उनका नाम है ज्योति आदेश वंश और वंशमणि, और 3.5-4 करोड़ का लेन देन भी हुआ। इसमें इनका एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन एग्रीमेंट के बाद अब वो बेनामे से नकार गए और इनका पैसा हड़प कर लिया। उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन जो और ये मुकदमा आपका 9 नवंबर 2025 में मुकदमा लिखा गया। 9 महीने के लगभग इस मुकदमे को हो गए। इसमें जो है 3 बार ही अब तक पुलिस ने दबिश दी। इतना लंबा समय हो गया। उनके खिलाफ 67, 68, 71, 120 भी इसमें कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो जांच अधिकारी है वे अपनी जिम्मेदारी न निभाया है और जो दोषी हैं उनसे अपनी साठ गांठ करके अपना खर्चा निकाल, अपना पैसा ठीक ठाक ले लें उनसे और चुप बैठ जाए इसमें। जबकि ये नॉन अवेलेबल है, इनमें पकड़ के ना जेल भेज देना चाहिए, लेकिन इसमें इस प्रकार की किसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा। जबकि कोर्ट में भी इनका मामला है और वहां कोर्ट ने भी ये पैसे मांग लिए, पैसे इनके हांग लिए। क्या आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि इनके पैसे इन पे हैं, मान लिया, तो कोर्ट ने मान लिया कि इनके पैसे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो जांच अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं ये इतनी भ्रष्टाचारी इन्होंने फैला रखी, तो ये देखने में इसमें इस मामले में आई रहा और पैसे लेने चुप बैठ जा। जबकि इन्होंने लोकेशन भी दे दी, उनसे मुलाकात भी होगी, बैठकर बातचीत भी होगी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके अभी तक जेल नहीं भेजा। और जो इसमें 4 दोषी हैं, इन 4 दोषी में जो फिलहाल जो राजेंद्र नाम के जांच अधिकारी है, उन्होंने इसमें 2 के नाम भी निकाल दिया पैसे लेके, जबकि केस डायरी में है, सब जगह है, लेकिन अपना एक जो है कोई कागज पे लिख के जो प्रमाण पत्र कोर्ट में आता है वो दे दिया। तो इन पे भी इसमें मुकदमा होना चाहिए। और इसमें एक जांच कमेटी एसएसपी साहब ने बनाई भी है, इसमें एसपी आर्य जी हैं, सीओ साहब हैं, थानेदार भी हैं, तो 3 लोगों को बनाई, लेकिन वो क्राइम ब्रांच जो जांच है वो जांच इनकी ट्रांसफर नहीं करी जा रही। तो इसमें एक तो जांच अधिकारी बदला जा, ईमानदार आदमी, क्राइम ब्रांच जांच है इनके पास आवे, और इसमें जो है इन्हें न्याय मिला, इनके पैसे मिले और इनकी गिरफ्तारी करके जो ये मुलजिम है इन्हें चारक गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा। अगर नहीं भेज दे तो 20 तारीख में, यही 20 तारीख आ रही, कलेक्ट्रेट में धरना होगा और अनिश्चितकालीन होगा। ये मत कह देना कि ये गुज्जर बागी हो गए। ये मुकालता शासन प्रशासन अपने दिमाग से बिल्कुल काट दे। हमारे भाई के पैसे, इनके ईमानदारी के पैसे हैं, इनके नंबर 1 के पैसे हैं, कोर्ट ने भी हांग रखा। तो इसमें जो जांच अधिकारी है ये बदल कर तुरंत ईमानदारी से इनकी जांच हो, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा और इन्हें न्याय मिले हमारे भाई को। मेरे गांव में मैंने ज्योति से ज़मीन खरीदी, मैंने बैंक से लोन लिया, 3.5 करोड़ उसे पेमेंट करके आया। मैं मेरी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ हम उसे घर पेमेंट दिया है। पेमेंट देने के बाद वो 1-2 दिन करके उसने 2 महीने निकाल दिए। 2 महीने बाद हमने 12 नवंबर को पुलिस में FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद इसमें 1 महीने तक थाने ने जाँच करी। 1 महीने तक जो जाँच करी वो जांच अधिकारी भी मैनेज हो गया, पर उसने सीओ साहब को पता चल गया, सीओ साहब ने उसको सस्पेंड, एसएसपी से कह के सस्पेंड करा दिया। जब वो सस्पेंड हो गया तो ये जांच अधिकारी जो अब नियुक्त हुआ है, इसने मेरे पास खबर भेजी कि ये जांच मुझे दिलवा दो। चूँकि ये पहले से मिला हुआ था, मुझे जानकारी में था नहीं। जब से इस पर जाँच गई है, 7 महीने 8 महीने इस पर जाँच हो गए, इसने तो कुछ करा नहीं और उल्टा कोर्ट में ये कागज़ लगा दिया कि ये 2 नाम विलुप्त किए जाते हैं। उसका मेरे पे सर्टिफाइड कॉपी है जो इसने कोर्ट में कागज लगाए। हाँ, जज ने इनसे मांग लिया कि अपनी केस डायरी लाओ, तुम्हारी केस डायरी में क्या है। केस डायरी के नाम पे इसने फिर 7 दिन की छुट्टी ले ली कि मैं 7 दिन बाद कहीं बाहर हूँ। तो केवल ये जो नाम निकाले हैं, ये नाम एक साजिश के तहत निकाले हैं। 112 धारा पे जो 107 BNS की कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई कोर्ट में पहुंच गई है। कितनी जमीन की? वो जमीन है 9 बीघे पक्की, 36 बीघे।
किस तरीके से? अब इसने 36 में 18 बीघे जमीन बेची। 12 तारीख को मेरा FIR हुई है, मेरे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। 13 तारीख को इसने दूसरे को बैनामा कर लिया आधी जमीन का। आपका ही बैनामा हो गया था? मेरा बैनामा हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये मेरे बैनामा करने नहीं आई। अब मेरे से पैसे ले लिए और दूसरे से भी ले लिए, तो 7 करोड़ हो गए ना। 3.5 मेरे और 3.5 दूसरे के। क्या कहती है आपके बैनामा में? अब जब हम बैनामे कहते हैं तो वो आज कल 3 बार फोन आया कि भैया मैं आज आ जा रही हूँ बैनामा करने। फिर वो बैनामा करती नहीं है और हम उसके पीछे पीछे हैं। हमने 3 बार पुलिस को, दुख इसी बात का सबसे बड़ा ये हो रहा, 3 बार पुलिस को जाके पकड़वा दी। मतलब पुलिस की शय पर धोखाधड़ी हुई है रविंद्र मुकदमा दर्ज होने के बाद अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ, एक ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो इसका IO है, जो कहता 3 साल में ये जांच चलेगी 420 की, 3 साल वो जांच को आगे बढ़ाना चाहता है और मैं ये चाहता हूँ उससे जांच हट जाए। ये एप्लीकेशन मैंने DIG साहब को दी, SSP साहब को दी। SSP ने जांच हटाने के बजाय कमेटी बना दी। अब 3 आदमियों की जो कमेटी बनी है, जिसमें SPRA साहब हैं, CO साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको बुला के कप्तान साहब ने मुझे संतुष्ट कर दिया। मेरे से पूछ लिया आप संतुष्ट है? मैंने कहा जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ अगर आपने इतना काम कर दिया। लेकिन जब मैं उनके पास गया, उन पे कह रहे जब हम पे जांच ही नहीं है, एक क्राइम ब्रांच में जांच है, क्राइम ब्रांच की अलग मॉनिटरिंग है, अलग उसके SP है, अलग उसके CO हैं, उसमें हमारा क्या इंटरफेयर होगा? तो मेरा पहला तो निवेदन ये है कि मेरा जांच तुरंत ट्रांसफर कर दी जाए। तुरंत जांच ट्रांसफर करके जो खरकोदा की, इसमें खरकोदा के कई ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मेरी साथ पूरा उसकी प्रॉपर्टी सीज की है, उसके बैंक अकाउंट सीज किए हैं, उन्हें सब कुछ ईमानदारी से पता है। इसलिए खरकोदा थाना अगर इस पर चली जाए तो वो तो 2 दिन में इनको पकड़ के इसको हाथ में दे देंगे, केस ही खत्म हो जाएगा। मेरी ये मांग है, बहुत बड़ी मांग भी नहीं है। फिलहाल तो थाना कौन सा लगता है? खरकोदा तो जांच चल रही है जहाँ? जो तो क्राइम ब्रांच में चल रही है। क्राइम ब्रांच से जहां हट के खरकोदा आ जाए, खरकोदा इस पर मजबूती से काम कर ले। जो कमेटी बनी है वो कमेटी इसको गिरफ्तार करवा दे। कप्तान साहब ने कमेटी बनाई, जांच तो वही करेगी। जांच वही करेगी, हमारा भी कोई अलग में वो नहीं है। जो कप्तान साहब ने कमेटी बनाई है, तो फिर क्या करते हैं आगे? है? आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे क्या रहेगा? अगर संतुष्टि नहीं है तो 20 तारीख में तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हम वहां से मर के नहीं आएंगे। न्याय नहीं मिलेगा जो। मुझे क्या वापस आ जाइएगा? नहीं, बस जो प्रकरण बताया गया, मेरी पथिक सेना में मुखिया गुजर हूँ और पथिक सेना मेरा सामाजिक संगठन का पूरे इस प्रकरण में समर्थन है। बस यूनियन को भूल जा आदमी को कौन सी सोमवार से तो ना हो रहा है। जो भी आता है वो एक है ना हमारी नहीं टिकट याद कर लो, टिकट से या 3.25 है। हाँ, नहीं भूल जा। और संगठन मंत्री